बेकिंग स्कूल ने मुझे केक बनाना नहीं सिखाया। आई वॉजंट डूइंग वेरी वेल माइंड। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। हाय, वेलकम टू माई चैनल। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो होने वाला है और हम बात करने वाले हैं मेरी केक जर्नी की एंड हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग केक्स। आई बीन पोस्टिंग I think for more than 2.5 years, not on YouTube but on Instagram. I get lots of questions कि कैसे किया आपने, क्या किया आपने, आप लंदन में कैसे केक डेकोरेटिंग जॉब में चले गए। तो आज का वीडियो है अबाउट माई बेकिंग जर्नी एंड हाउ आई गॉट इनटू दिस जॉब। मैं हमेशा से ही खाना बनाती आ रही हूँ। बहुत ही सिंपल लड़की थी जिसको इंजीनियरिंग करना था, इंजीनियर बनना था, बिकॉज वही करते हैं ना, इंजीनियर या डॉक्टर बनते हैं। तो मैंने इंजीनियरिंग की। फिर वहाँ से जब मैं ग्रेजुएट हुई in 2014, so I got a job as a systems engineer. So that was a good thing that I got a job immediately after graduating. जब मैं वो जॉब कर रही थी तो मुझे पसंद नहीं आ रही थी जॉब। मुझे लग रहा था कि कुछ अधूरा सा है, मतलब कुछ बेचैनी सी होती थी, या फिर आई डोंट नो, आई जस्ट ऑलवेज फेल्ट लाइक कि इट्स नॉट इनफ। मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना है, मेरे हाथों से करना है। जब मैं बड़ी हो रही थी मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी किचन में। अभी भी मुझे बहुत पसंद है खाना बनाना। बहुत सारे लोग का खाना बनाना मुझे बहुत पसंद था। बहुत लार्ज क्वांटिटी में खाना बनाना मुझे बहुत पसंद था क्योंकि मैं शुरू से ही फूड से बहुत क्लोज थी। मेरी मम्मी कुकिंग क्लासेस लेती थी, वो केक बनाना सिखाती थी। आई वुड हेल्प माई मदर टू कंडक्ट दीज क्लासेस। आई वुड यूज टू बी लाइक अ सूट शेफ। आई वांटेड टू make a career shift, but I did not know how to make that career shift. It was a very hard decision. So before making such a drastic change, I decided कि मैं ये जॉब करते वक्त ही कुछ dishes बनाऊंगी। Like 50 days तक अगर मैंने एक कुछ dish बनाई रोज, after coming back from job, after making normal food, after going about my day, और या फिर मतलब जब मैं पूरी थकी हुई हूँ तो फिर भी मेरे अंदर स्ट्रेंथ है कि नहीं ये पैशन को फॉलो करने की। क्योंकि इट्स वेरी इजी टू बी इन योर हेड कि हाँ मैं तो कर लूंगी, मैं तो कर लूंगी, आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, मैं कर सकती हूँ, ये आराम से कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे को ये चैलेंज लेना है और डॉक्यूमेंट करना है। अगर मैं कर पाऊँ, हाँ मे बी आई एम एबल टू डू इट। स्टार्टेड लाइक मेकिंग डिशेस एवरी डे एंड माई टारगेट वॉज टू मेक 50 डिशेस। सो मैंने फेसबुक पेज पे भी डाला है उसको। द फेसबुक पेज इज स्टिल देयर, ऑल ऑफ द 50 डिशेस आर स्टिल देयर। इट वाज कॉल्ड 50 फर्स्ट डिशेस और समथिंग लाइक दैट, एंड आई डॉक्यूमेंटेड एवरी डिश दैट आई मेड। आई वाजंट मेकिंग लाइक क्रेजी डिशेस, आई वाज जस्ट मेकिंग अ डिश। कुछ चीज रोल्स थे, लजानिया था, एक दिन कपकेक्स थे, ऐसे करके एक फॉन्डेंट का टेडी बेयर भी था शायद। ऐसे करके मैंने 50 डिशेस कंप्लीट किए एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दोस 50 डिशेस आई फेल्ट कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मतलब ये आगे बढ़ सकता है, ये अच्छी लाइफ हो सकती है, मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, मेरा पैशन है इसमें, मैं कर सकती हूँ। मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया फॉर बेकिंग स्कूल्स इन इंडिया। सो द थिंग इज आई वाज प्रैक्टिसिंग कुकिंग डिशेस, बट मुझे नहीं पता था कि ये कुकिंग में जाना है या बेकिंग में जाना है या कहाँ जाना है। मुझे बस पता था कि मुझे मेरे हाथों से कुछ करना है एंड आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्टिक पर्सन। मैं बहुत ड्राइंग करती हूँ, पेंटिंग करती हूँ। सो आई डिड नॉट नो अब ये करियर चेंज करना है तो किस फील्ड में करना है। आई न्यू दैट आई वांटेड टू गो टू कुकिंग, बट जब कुकिंग के स्कूल्स देखे या फिर जो भी देखा तो हर जगह इट वॉज नॉन वेज इन्वॉल्व इन द कुकिंग। प्लस आई डू नॉट वॉन्ट टू सी ब्लड, सो आई कैन नॉट गो इन टू कुकिंग और कलनरी बिकॉज वो उसमें इन्वॉल्व होता है। कौन से मीट को किस तरह से स्लाइस करेंगे तो बेस्ट कट मिलेगा आपको मीट का। तो हाँ ये सब भी सीखना पड़ता है। ऑब्वियसली बुचरी इज डिफरेंट फ्रॉम कलनरी, बट बुचरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कलनरी बिकॉज वो तो आपको स्क्रैच से सिखाते हैं सब कुछ, तभी आप अच्छा शेफ बन पाओगे। आई देन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट बेकिंग बिकॉज when my mother was conducting these classes at home, it was always cake decorating classes। जब भी होती थी तब मैं बहुत excited होती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि वाओ, मुझे बहुत डिलीशियस लगता था देखने में। और वो मतलब इट वॉज लाइक 25 पीपल मेरे मम्मी के आसपास खड़े होंगे एंड देखेंगे कि किस टाइप से बन रहा है केक। तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे केक में जाना चाहिए, बेकिंग में जाना चाहिए। बेकिंग इज लाइक द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स प्लस कुकिंग। सो मैं अपना जो डेकोरेटिव स्किल्स है, जो आर्टिस्टिक स्किल्स है, वो यूज कर सकती हूँ बेकिंग और केक डेकोरेटिंग में या पेटिसरी में। और जो मेरा कुकिंग पार्ट है, जो मेरे दिल में से आता है कि हाँ मुझे कुछ अच्छा सा खाने को बनाना है, वो भी बहुत अच्छे से
से केक डेकोरेटिंग के अंदर आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है बेकिंग स्कूल्स देखते हैं। When I started looking, तब 2015 के अराउंड बहुत कम स्कूल्स थे इंडिया में जो सिर्फ बेकिंग एंड पेटिसरी में फोकस करते थे। There were very few schools। उसमें से एक स्कूल था लवॉन, बाकी सारे जो भी था सब IHMs थे और उसमें आपको पूरा 4 साल की डिग्री या 2 साल की डिग्री करना पड़ती। बट उस टाइम में मैं इतना टाइम नहीं डाल सकती थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4 साल इन्वेस्ट कर चुके थे इंजीनियरिंग में, और अब मैं चाह रही थी कि मतलब कोई कोर्स हो जो इट वुड जस्ट गिव मी अ बूस्ट इन दिस इंडस्ट्री, या फिर एक स्टेपिंग स्टोन मुझे दे दे कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूं। एक और बात थी, जब मैं काम कर रही थी तभी मैंने एक प्रोफेशनल शेफ से बात करी। वो शेफ चेन्नई के थे, तो मैंने उनसे बात करी, उनसे डायरेक्ट फोन कॉल किया। मैंने उनसे पूछा क्या मुझे आपकी होटल में एक इंटर्नशिप मिल सकती है क्या, मैं इंटर्नशिप करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इंटर्नशिप दे देंगे प्लीज बेकिंग साइड में। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या आता है। तो मैंने बोला मैं तो एक इंजीनियर हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर अ करियर शिफ्ट, और मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं इंजीनियरिंग से होटल मैनेजमेंट में या फिर इसमें चले जाऊँ। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, सॉरी हम आपको इंटर्नशिप नहीं दे सकते हैं, होटल इज नॉट अ फनी बिजनेस। नॉट इन शब्दों में नहीं कहा था बट उनका मतलब यही था। यहाँ पे जो लोग आते हैं उन्होंने एक्चुअली टाइम स्पेंड किया है, दे हैव पुट इन द एफर्ट, मतलब 4 साल उन्होंने प्रैक्टिस किया है, कुछ सीखा है कॉलेज में, उसके बाद ही वो यहाँ पर आए हैं। और मैं आपको कैसे इंटर्नशिप दे दूं, आपके पास किचन में आपको कैसे रहना है, आपके पास कोई चॉपिंग नाइफ स्किल्स नहीं है, आपके पास कुछ भी स्किल्स नहीं है, तो मैं कलनरी स्किल्स या फिर कुकिंग स्किल्स, किचन स्किल्स, हाइजीन स्किल्स आपके पास कुछ नहीं है, तो मैं आपको कैसे यहाँ पे डायरेक्ट इंटर्नशिप कैसे दे सकता हूँ, ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ये मुझे बताओ। देन आई थॉट कि हाँ, मेक सेंस। लोग कभी कभी ये समझते नहीं है कि टू हैव द स्किल यू हैव टू पुट इन द एफर्ट, यू हैव टू पुट इन द आवर्स, यू हैव टू पुट इन द वर्क। इट्स नॉट जस्ट अबाउट पैशन। बहुत सारे लोग they are passionate but they don't have the skills। तो जब उन्होंने मुझे बात बोली कि नहीं मैं नहीं दे सकता इंटर्नशिप, साफ मना कर दिया, तो I was quite disappointed, but then I thought कि हाँ ठीक है, he makes a point। After a few months, this is after a few months, I decided कि हाँ he has a point, maybe I need to first develop the skills। So then I finally started looking at schools and as I said, baking schools में एक लवॉन करके स्कूल आया। मैं घर से बाहर रह रही थी तो ऑब्वियसली मेरा खुद का खर्चा सब मैं चला रही थी, बट आई हैड लिटिल बिट ऑफ मनी सेव्ड अप, जो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है मैं ये पैसा इस डिग्री में लगा सकती हूँ। बट आई वॉज अ लिटिल शॉर्ट। पहले तो मैं कोलकाता में काम कर रही थी, आई हैड टू मूव टू बैंगलोर फॉर लवॉन। मूव करने के लिए, घर ढूंढने के लिए, अकोमोडेशन, खाना वगैरह सब कुछ ढूंढने के लिए आई रियली हैड टू लुक एट सम सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी कि हाँ मेरे पास हो तभी मैं ये जा सकती। तो मैंने घर पे बोला कि मुझे ये बेकरी का कोर्स करना है। सब लोग मेरे घर के एवरीबडी वॉज लिविड। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ अच्छी खासी इंजीनियरिंग जॉब से, मुझे ये क्यों नई चीज करना है। बट देन माई मॉम कन्विंस्ड एवरीबडी एट होम। माई डैड गेव मी सम मोर मनी एंड देन आई अप्लाइड फॉर लवॉन एंड दैट टाइम मच स्मॉलर लवॉन, वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग में था एंड आई थिंक आई वॉज द 8th बैच। इन माई बैच देयर वाज ओनली 16 स्टूडेंट्स एंड 16 in one batch and 16 in the second batch। अभी तो लवॉन इज डूइंग incredibly well and rightfully so because the chefs there are so good at what they do। The founders, all of them are like really nice people। Chef Junie Tan, who is the resident fondant artist and also the head at Lawon Cake Studio, all of them are truly really amazing people। Back then I had a chef called Chef Manushi, Chef Arushi and Chef Sachin, who were the 3 main chef instructors who were teaching us। I had such a brilliant time at Lawon। I was new to the whole world of pastry। I did not know how to break eggs, so learning from that to where I am now, it has been quite a journey। बहुत कुछ सीखा मैंने and Lawon provided a very solid foundation। मतलब सब कुछ बेसिक से सिखाया हमको। स्टार्टिंग में कपकेक्स, मफिन्स, ब्रेड्स, लोव्स फ्रॉम स्क्रैच, उसके बीच का साइंस क्या है सब कुछ साइंस मतलब पूरा बोर्ड पे लिख के सिखाते थे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते थे। आई थिंक अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया Lawon में, लाइक इन अ बेटर वे। आई विश मैं फिर से एक बार कोर्स कर पाती वहां पे जाके, बिकॉज it is so amazing। My batch, there are so many people who are doing so amazingly well in the pastry world and it feels unreal कि I was with all of these people at one time and we were
put together in one batch and I had such good talent surrounding me. So that's the thing about pastry school or any kind of school. आप जितना आप टीचर्स से सीखते हो उससे ज्यादा आप अपने peers से सीखते हो. So peer learning is very important. जब लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से सीखा केक बनाना, तो लवॉन ने मुझे केक बनाना नहीं सिखाया. लवॉन ने मुझे सिखाया how to be in a kitchen and how to react in a kitchen, how to be around things in a kitchen, how to use instruments best. आप वो ही सीखते हो. And also peer learning. So आप एक दूसरे से कितना सीखते हो, किसका दिमाग कैसे चलता है. हम लोग के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बीच में 2-3 मतलब एक बेक सेल थी. So you have to learn how to work in a team, which is very important to be in a kitchen, because आप हमेशा अकेले काम नहीं करते हो, आप किसी के साथ काम करते हो. So you have to be a team leader, you have to be a team member, you have to be able to listen to people talk to you. So yes, Lavon was important. It was a big foundation step. Lavon के बाद Lavon offers internships as well. They provide like very good internships. Lavon also encouraged me to go to Leela in Bangalore, but I wanted a change of scenario and I wanted to move to Pune just to enjoy a different city. I was always moving cities and like just gaining more experience. The more you travel, the more you learn. क्या मिलता है, क्या अच्छा रहता है, लोग कैसे हैं. I did my engineering in Chennai. Then I moved to Bangalore training. Then I moved to Kolkata for working. Then I moved back to Bangalore for Lavon. Then I moved to Pune for doing this internship. How to crush your pride is what I learned in internship. So जब मैं वहाँ पे काम कर रही थी, coming from a very well privileged background of like engineering and corporate world where everybody is like so nice and so sweet and everybody talks like politely to you, hotel is just completely different. आप लोग ने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे होंगे कि यहाँ हेड शेफ बातें कर रहा है और वो बहुत स्कैरी है, and the head chef or the chef de partie holds a lot of importance and value and you have to listen to them. जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो आपको ग्लासेस ही साफ करना है. My internship was for like 3 months and completely those 3 months, I think the first 15 days I was just wiping glasses. For desserts we had to shine them. So coming from Lavon, like after all of that training in Lavon, 6 months of training in Lavon, which was also hard in itself. बहुत काम करते थे हम लोग, क्लीनिंग भी करते थे, सब कुछ करते थे Lavon में भी. तो जब मैं निकली Lavon से तो मेरे दिमाग में था हाँ पूरा वर्ल्ड विल बी लाइक वेरी नाइस टू अस बिकॉज हम लोग में इतना कैलिबर है, हम लोग इतना अच्छा बना सकते हैं. आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग. नॉर्मल ट्रेनी, नॉर्मल इंटर्न की तरह ही ट्रीट किया हमको. आई वॉज पेड 2000. आई वॉज डूइंग like 17 hour shifts or 12 hour shifts. Why I was doing those shifts? Because I wanted to learn. They had only asked me to do like 10 hour shifts or 8 hour shifts I think, but I was doing 16 hour shifts some days, not all days but a few days, because I was waiting कि हाँ पेस्ट्री शिफ्ट खत्म होगी, फिर बेकरी में जो बेकर्स आएंगे उनसे मैं ब्रेड सीख लूँ या उनसे मैं कुछ और सीख लूँ. There was nothing कि हाँ वो भगाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. तो जैसे ही पेस्ट्री शिफ्ट ओवर होती, ग्लास हम लोगों ने क्लीन किया, फिर आई वुड मूव ऑन टू बेकरी सेक्शन. ब्रेड्स बना रहे थे, सॉल्ट ब्रेड बना रहे थे, मतलब जो भी वो लोग कर रहे थे, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू लर्न. मेरे साथ जो काम करने आ रही थी उसने शायद शेफ से लड़ाई कर लिया, कुछ कर लिया. बोथ ऑफ अस गॉट थ्रोन आउट कि ये दोनों ही ऐसे हैं, इनको भगाओ यहाँ से. मैंने लवॉन से कांटेक्ट किया, प्लीज मेरी हेल्प करो आप, कि मुझे कहीं पे भी लगा दो, मुझे लीला में लगा दो, बैंगलोर में वापस कहीं पे भी लगा दो. आई जस्ट वांट टू वर्क, आई विल डू एनीथिंग. तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है तुम लवॉन वापस आ जाओ. लवॉन में एक कैफे भी है, तो लवॉन के कैफे में जो भी पेस्ट्रीज बनती हैं, जो भी बोलते हैं, उस टीम को तुम हेल्प करो. सो आई वॉज एक्चुअली वेरी हैप्पी, आई वॉज ग्लैड, आई एम नॉट टोटली लॉस्ट. जब हमको निकाला गया था तो इट वॉज क्वाइट स्कैरी कि अभी मेरे को क्या करना है, क्योंकि मैंने ये सिटी चेंज कर लिया, सब कुछ कर लिया, मुझे वापस जाना है. बट देन आई वेंट बैक टू लवॉन. इट फेल्ट लाइक कमिंग होम बेसिकली. तो मैंने कैफे में काम करना स्टार्ट किया. आई वॉज वर्किंग विद शेफ सैमी साका. नाउ लुकिंग बैक आई रियलाइज कि ही वॉज द परफेक्ट हेड शेफ. तब मेरे को लगता था कि मेरे से कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो मेरे को मतलब वो मर्डर कर रहा है. बट नाउ आई हैव लर्नड कि इन किचन यू हैव टू बी एबल टू हैंडल some tough love because you are not going to learn anywhere else. जब आपको बुरा लगेगा ना तभी आप सीख पाओगे. First 16 months pass and I am only learning how to cut pastries, how to clean tables, how to make fillings. I'm only piping cupcakes. और मेरे को लग रहा था कि वो मतलब मेरे को नहीं सिखा रहे हैं. तो हमारे साथ एक और टीममेट था and then I told him कि प्लीज मेरे को थोड़ा सा केक बनाना सिखा दो. वो आया था IHM से शायद, तो उसने मेरे को थोड़ा थोड़ा केक बनाना सिखाया. उसने मेरे को केक फिनिशिंग करना सिखाया. ऑलमोस्ट 1 साल स्पेंड कर दिया था और मुझे केक बनाना नहीं आता था. मैं बस कपकेक्स पाइप कर रही थी. तो मेरे को लग रहा था हाँ मैंने तो कर लिया है इनफ टाइम स्पेंड. मैंने धीरे धीरे केक बनाना सीखा, पाइपिंग थोड़ा और अच्छे से करना सीखा. फिर एक दिन शेफ जूनी की भी टीम थी, एक स्टूडेंट इंटर्न को लेती थी
वो, I started working with Chef Juni Tan as well. So I was working on customized cakes. I was just helping her little cake toppers or make little cupcake toppers or something, small things which would help her complete the cake, just help her in any way. So I was finishing her cakes. कभी-कभी straight edge करके top straight करके मैं देती थी. So that is how I learned how to make straight sharp cakes, because Chef Juni was so good at pointing out. इतना सा भी अगर कुछ खराबी होती थी तो उनको पता चल जाता था. Even though like it would look straight and everything, but उनको पता चल जाता था कि हाँ ये थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा आड़ा है. But it was like a lot of practice. That was my time at Lavon. 2 years continuous, not continuous with Lavon, but 2 years with a gap of 3 months in between. I was just at Lavon and I was learning lots. There were so many chef instructors who would come. Bashur had come, Nina Tarasova had come. So all of those classes I got to sit in just because I was there. I was a part of the team, so I could sit in on those classes. I think I got lucky, and I'm really thankful to that time in Lavon and to Chef Vinesh and Chef Evan and everybody in the Lavon's team and Chef Juni most of all to give me a chance, because I was really broken when I moved to Bangalore back. I was broken and I did not know how my life is going to be. I had quit my engineering job. I got thrown out of internship, so I wasn't doing very well mentally, but Lavon pulled me back up and helped me. 2017 end, I quit from Lavon. Did not want to quit from Lavon. I had to get married, and for that I had to move cities. In June, after getting married, I started my own cake thing because I've always wanted to. फिर वहाँ पे मैंने केक्स बनाए, स्टार्ट किया पोस्ट करना. जो मेरे हस्बैंड के कॉन्टैक्ट थे उनके कॉन्टैक्ट्स के लिए, ऑफिस के लिए मैंने बहुत सारे केक्स बनाए, बनाना ब्रेड, कप केक्स, ऐसे करके मैंने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बढ़ाया. देन आई वॉज कॉलिंग माई केक बिजनेस Cacao by Man. जो भी केक ऑर्डर्स थे, it was very good because I was starting from scratch. No contacts from friends. I had my husband's family from where I got contacts. I had my husband's friends, so it wasn't like people knew me and then they started ordering. I am so thankful for Chennai to just like shower me with these orders. Otherwise I would have like gone mental कि कुछ नहीं काम कर रहा है, मैं क्या करूँगी आगे. Then 1 year I was in Chennai. I was making cakes for friends and families. All of those cakes are still on my page. Then my husband got transferred to London. He asked me if I would like to move to London because I was trying and settling कि मेरा केक बिजनेस हो जाए, बन जाए. So I was thinking कि पता नहीं कैसे होगा, but yeah, and obviously I want to move to London. Like मेरे पापा हमेशा ऐसे बोलते थे, दूसरों के बच्चे कैसे जाते हैं बेटा बाहर, तुम क्यों नहीं जाते हो बाहर. मतलब his words have always been in my head. So when we moved, I realized कि I don't know कि यहाँ के लोग को कैसा केक पसंद है. मतलब वो लोग सिरप में सोक करते हैं, बटर क्रीम एंजॉय करते हैं, फ्रेश क्रीम एंजॉय करते हैं, क्या बनाऊँ मैं कि वो लोग एंजॉय करते हैं, मतलब मुझे नहीं पता था. सो देन आई थॉट कि ठीक है, पहले मैं क्या करूंगी, आई विल अप्लाई फॉर जॉब. आई विल सी कि लोगों को मतलब कैसे केक्स पसंद है, वो बेकरी किस स्टाइल के केक्स बना रही है, फिर मैं उसी से अडेप्ट करके आई विल डू समथिंग एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग केक्स व्हिच वुड गाइड मी. सो अप्लाइंग ऑन इंडीड एंड ग्लासडोर. आई वाज बेसिकली अप्लाइंग फॉर केक डेकोरेटर. सो इंडिया में सब काम एक ही शेफ करता है, बेकिंग टू डेकोरेटिंग सब कुछ, बट यहाँ पे देर आर लाइक डिफरेंट रोल्स एंड responsibility. So cake decorator will only decorate cakes, a baker will only bake, pastry chef will do all pastry work, French culinary, patisserie, जो भी. So I applied for cake decorator jobs and got an email back to come in for a trial. I went in for the trial. I was really scared. I was shivering. I did not know कि क्या होगा. Kitchen manager was a Spanish guy. He asked me to decorate a cake. He asked me to make some fondant stuff, fondant horns for unicorn. I did all of that. I crumb coated cakes. I filled in cakes. Everything I finished, and he offered me the job. So that is how I landed a job in London. I think this has already been a very long video. This has been my journey from start to London. If you want me to talk more about my cake journey, just drop a comment and I will make another video. I hope that this video was helpful and you enjoyed spending time with me. I will see you in the next one. Bye.